जी सर, जी आपका परिचय हो जाए। जी बाद में लेंगे। सबसे पहले आपके जय भीम संसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मेरा नाम भाग्येश कुमार है और मैं ज़िला बवाना नरेला बवाना दिल्ली का देख रहा हूँ, त्रिपश्चिमी लोकसभा जी में। जी, जी सर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शुद्ध पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बहुत ही अच्छी विचारधारा जिस पर काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं भी अपने सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, दिग्गज कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। और हम बात इसी कड़ी को जारी रखते हैं कि लोकसभा चुनाव दिल्ली में जो होने जा रहे हैं इस जी समय सर, हमें स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ये इस बात को आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है हमारे को। मान्यवर साहब कहा करते थे कि मनी माफिया और मीडिया ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें कभी भी दिखाएंगे नहीं, हमारी बात नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी साहब ने अपना कैडर तैयार किया। हम लोगों ने कैडर के माध्यम से साहब की बात को आगे पहुंचाया, पार्टी बनी और पार्टी ने यहाँ तक भी हमने अपना राजा भी बना के देखा उत्तर प्रदेश में और काम किए जनता के। तो हम इस मीडिया के तो सहारे कभी भी नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो कार्यकर्ता है बसपा का, उसको तैयार ही इसी तरह से किया गया है। जी, आपसे पूर्व वक्ता अभी इसी स्क्रीन पर ये कह रहे थे कि हमारी कमी है, हम अपने समाज को तैयार नहीं कर पाए, नई पौध को तैयार नहीं कर पाए। क्या कैडर अब मान्यवर साहब जी के कार्यकाल से लेकर अब तक जो कैडर कम हो गया है समाज के प्रति, जो बहुजन समाज पार्टी की अपनी जिम्मेदारियां? जी जी, देखिए कैडर, देखो फर्क तो पड़ा ही है और कमी भी कहीं ना कहीं तो रहती ही है। अगर कमी नहीं होती तो और अभी आगे जा सकते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि कैडर कम होने की बात कर रहे हैं हम, तो एक बात ये होती है कि एक मैंने पढ़ा है कहीं और मैंने कई जगह सुनाया भी है, बोला भी है इस बात को कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, जहाँ पे हम पहुँच जाएं। तो जो समाज पिछड़ा हुआ था, जो कैडर के दम पे जो काम कर रहा था, समाज को तैयार कर रहे थे जो हमारे लोग, ठीक है, आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही हम सत्ता में आए तो सत्ता में आके हमारे समाज को, हमारे लोगों को, जो लोग काम कर रहे थे उनको शायद ऐसा महसूस हुआ कि हम मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। मंजिल नहीं है कोई सफलता, यात्रा है, लगातार चलते रहना चाहिए। जब हम सत्ता में आ गए तो थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि हमें आराम कर लेना चाहिए। उसी का परिणाम यह हुआ कि हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ गिरा, लेकिन ठोकर खा के सीख ली और फिर से कैडर तैयार हुआ, कैडर पे काम कर रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 महीने चुनाव से पहले लगातार कैडर चला है विधानसभा वाइज। जी, व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अपना शासनकाल, बीएसपी का शासनकाल लोगों के जहन से आज तक नहीं उतरा और लोग फिर बीएसपी की तरफ रुख कर रहे हैं। बीएसपी का यदि कोई छोटा सा भी कार्यक्रम होता है कहीं पर भी तो अपार भीड़ वहां उमड़ पड़ती है। इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए, बात यह है ना, जैसा कि आप जानते हैं और भी सब दुनिया जानती है इस बात को कि विजय सच्चाई की होती है। तो जो ये बीएसपी कोई एक पार्टी नहीं है, बीएसपी एक विचार है, ठीक है, जो सैकड़ों सालों से, कहें क्या, हम हज़ारों साल की भी अगर हम बात कर लेंगे तो जो महापुरुष उस विचार की, जो सच्चाई के विचार की जो बात करते चले आ रहे हैं, उसके विचार पे बनी हुई ये जो हमारा संगठन है जिसका नाम बीएसपी है, जिसको संविधान के अकॉर्डिंग पार्टी हमें कहना पड़ता है, ये एक विचार है। और विचार, जो अच्छा विचार है उसको हर कोई लेना चाहता है। तो जब भी बीएसपी की बात होती है, बीएसपी की चर्चा होती है तो वो हुजूम उमड़ता है उसकी तरफ को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि साजिश हमारे खिलाफ होती आई है, आज कोई नई नहीं हो रही है, पहले से होती चली आई है। उस साजिश का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं हम सब। विरोधी राजनीतिक पार्टियां तो खैर अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक वोट और एक नोट का जो एक फॉर्मूला था जी जी, उस पे कमजोर पड़ गए, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, काम तो हो रहा है लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन एक वोट और एक नोट वाली बात शायद कहीं कोई नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें फ़र्क तो पड़ सकता है कि आगे बढ़े हों हम या नीचे गिरे हों, थोड़े नीचे गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है काम। मैं इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि जानते भी हैं सभी लोग, ठीक है, पुनः मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को रखा कि हज़ारों करोड़ का चंदा इलेक्ट्रो वन से, धन्ना सेठों से लिया गया, ठीक है। देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, उनमें से नंबर 1 पे बीजेपी, दूसरे पे कांग्रेस,